वो दूसरे का है, उसके तुम काम में लगे हुए हो और वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, वो यही रह जाएगा। और जो असली चीज जीवात्मा है, उसके पीछे ही शरीर की कीमत है, उसके लिए तुमने कोई धन इकट्ठा किया ही नहीं। तो आप भाई बहनों से हमारे गुरु महाराज की यही संदेश है, यही विनती प्रार्थना है। और हम भी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप जितने भाई बहन यानी जितने प्रेमी भाई, जितने यानी धर्म प्रेमी भाई बहन मालिक के वचन सुनने के लिए आए हैं, वो आज संकल्प लें गुरु महाराज के दरबार में कि जैसे हम खाने में शरीर के लिए, शरीर की रक्षा के लिए सुबह नाश्ता और दोपहर को भोजन और शाम को भोजन, 3 समय शरीर रक्षा के लिए खाना देते हैं, नागा नहीं करते हैं। अगर एक दिन नागा है जाए, कोई खेत पर दुकान दफ्तर में काम कर रहे हुए और बापू भोजन पूरे दिन नहीं पहुंचाया हो जाए तो घर में आकर के उसका हालत कर दे, यानी ये क्या धरेगा और ये क्या उठा देगा। जिन अगर बापू यानी समय से खाना नहीं मिले तो जब या शरीर को समय से खाना नहीं देंगे प्रेमियों, तो यानी लोग नाराज हो जाएंगे। तो आत्मा का खाना तो हम ना जाने कितने समय से नहीं दे रहे हैं, तो यानी वो मालिक नाराज नहीं होगा। इसलिए आज मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपके चरणों में अपना मस्तक रख के सब भाई बहनों से, माता बहन देवियों से, बुजुर्गों से, भाई लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आज ही संकल्प लें कि हम समय निकाल करके मालिक का भजन 1 घंटा जरूर करेंगे। यह असली मनुष्य शरीर का लक्ष्य है प्रेमियों, और कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। अगर कोई भाई बहन सोच रहा हो कि भाई तो मेरी शादी ना हुई, शादी है गई तो बच्चा ना आवे, और बच्चा हुए गए तो बच्चान को ब्याह ना आवे, और बच्चान को ब्याह है तो नाती ना हुआ, तो या तो उठा के रख दो। भजन भी ताकत होगी शरीर में तभी होगा, बुढ़ापे में भजन। लेकिन ये तो संसार को उसूल है। काऊ ने होश के मारे 2-3 बीघे खेत के ऊपर और नई ट्रैक्टर नई ट्रॉली निकाल लियो तो बापे निकाल के का लिखो पहले कि जय जवान जय लिख दियो। और जब पाने भूटा खंडा बजरी ढोए, जब ट्रैक्टर खड़खड़ाएगा ट्रॉली खड़खड़ाएगी। अब ट्रैक्टर को बोर कराना पड़ो और ट्रॉली पर रंग कराना पड़ो और किस्त ओवरड्यू है गई। जब दोबारा का लिखाई करवाई फिर वापस ट्रॉली पे कि भगवान तेरा ही। आदमी कब सुन रहे जब कोई दिन को ना रे। तो वही तो महात्मा कहते हैं कि रही न काऊ दीन की और सेत न कोई ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध। यानी इंसान जब चलता है सत्संग और यानी मालिक के वचन सुनने के लिए, जब यानी कोई काम को ना रे, जब बिल्कुल आदमी। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि कछु कर ले का जवानी में, और इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, लौट कभी नहीं आती है। रे मूड से मत खो देना किससे और कहानी में, कछु कर ले काज जवानी में, और इस 2 दिन की बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, और भगवान इसी में मिलते हैं। क्या ढूंढे पत्थर और पानी में, कछु कर ले काज जवानी में, और इस 2 दिन की याते खोज गुरु की कर, याते खोज गुरु की कर, और मिल जाए तो है जाए निडर, और सब धर्म कहे निज वाणी में, और कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की। अरे धर्म प्रेमियों, भगवान का भजन भी जब शरीर में ताकत होगी, जवानी में होगा, बुढ़ापे में भगवान को भजन। हाथ पैर काम नहीं करेंगे, हाथ हलेंगे, शरीर यानी दुख है वो, पैर में दर्द होगा। और ये तो भजन है ना कि मन मथुरा दिल द्वारका काया काशी जान। हाथ में तो माला लग रही है, उस समय कहते माला चल रही है, दुनिया को दिखा दे तू, और वैसे कह रहा हूँ बोला लागू भैंस धूप में बन रही है, बात छाया में बांध दीजो, लेकिन बापू पानी ना पिलायो और हाथ में माला चल रही है। अरे महात्मा कहते हैं अरे भगत बनने की जरूरत है, भगत कहलाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने दिखावा मत करो। यानी ये भजन, ये मालिक की दौलत तो ऐसे है। गुरु महाराज ने कहा कि ये भगवान की दौलत तो ऐसी है जैसे किसी गरीब की अंती में 100 से 500 रुपए रहते हैं, वो समझी को यानी थोड़ी थोड़ी देर में देखता है कहीं मेरे पैसे तो गिर नहीं गए, यानी उनको बड़े संभाल के रखता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये तो ऐसी दौलत है मालिक की, जिसको यानी दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको तो छुपाने की जरूरत है। भजन और भोजन तो एकांत में ही किया जाता है, दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। तो धर्म प्रेमियों देखो,
ज्ञानी, वो सच्चे महात्मा नहीं मिलेंगे, सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक काम नहीं होगा। अगर तुमने कोई गुरु की बात आ रही है और काम गुरु कर लिया हो तो क्या होगा? जो रामायण कह रही है कि गुरु अंध बदल कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, और अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम। दोनों को भाई बहनों नरक जाना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ में आएंगे सत्संग सुनो कि बिना गुरु बिना महात्मा के यानी कल्याण नहीं, जब तक तो गुरु नहीं बनाएंगे कि राम कृष्ण से कौन वर और जिन्नु गुर कीन और 3 लोग के नायका और गुर आगे, यानी जिनकी हम तुम पूजा करते हैं राम और कृष्ण को, उन्होंने भी गुरु बनाया और गुरु के आदेश का पालन किया और गुरु के सामने झुके और गुरु के आदेश निर्देश में चले। लेकिन भाई बहनों गुरु पूरा चाहिए। अगर कहीं रामायण पढ़ रही, कहीं रामायण और रामायण में चौपाई आई, उसी समय कोई हमार गमार निकल रहा है, रामायण कह रही कि गुरु बिन भगवत करेगा कोई, और जो ब्रह्म शंकर सम कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। अगर ब्रह्मा और शंकर के समान शक्ति ऑटोमेटिक आ जाए अपनी ही तपस्या से, ऐसी शक्ति कि आंख का पलक है, इतनी देर में सारी सृष्टि का संहार शंकर की तरह, और इतनी ही देर में सारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा की तरह, इतनी ताकत अगर ऑटोमेटिक हो जाए फिर भी बिना गुरु के कल्याण नहीं। और कोई हमार कमार में जाके रास्ता में मंदिर पर हो, धर्मशाला पर ही, वहाँ कोई बारंकी बाबा, कैसे बाबा घर में शादी ना भाई, घर में काम काज ना है, घर के ने झंडा दे के निकाल दियो, या खुद निकल गो के हमारो भाई ना वो हम कौन को कमा में, फिर बाबा जी एगो डाली वाल रखा लिए कि कोई आदमी की हत्या है गई, वैसे छुपा भी को, और बाबा जी है वो, और वो मंदिर पर पहुंच गो और भाई के हमने कह दी कि दंडौत बाबा, भाई रामायण में चौपाई आ रही, बिना गुरु के कल्याण है, तू मुझे चेला बना ले। अब आने में कंठी दे दी कि ले भैया आपके तू मेरे चेला और मैं तेरो, लेकिन मुँह पे कोई गारंटी ना है कि तू स्वर्ग में जा के नरक में जा। तभी तो महात्मा ने कही कि पहले तो महात्माओं को ढूंढने के लिए, गुरु बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, यानी जंगल में जाते थे हमारे भाई लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, और महात्माओं का धोती लंगोटी धोते, आश्रम में खाना बनाते, जंगल से लकड़ी लाते और जूतियां साफ करते, झाड़ू लगाते, तब भी महात्मा कहते थे अरे बच्चा तुम इसके लायक नहीं हो, तुम घर चले जाओ। नाम ऐसे नहीं मिलता था। तभी तो रामायण में लिख दिया कि कोट कोट मुनि यतन कराई और अंत नाम कहीं आवत नहीं। यानी ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए, लेकिन वो नाम की दौलत नहीं मिली। ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है प्रेमियों। लेकिन जब कोई अंतो गुरु तुमने बना लियो तो माने तो कंठी दे दे, तब क्या कहिए, तब तो घर घर आ जाए। पहले तो गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, तब तो कोई भागवत बच रही है। भाई मैंने कोई भागवत बढ़िया बात नहीं तो हमारी माता बहन देवी की लाइन लग गई कि बाबा मोह चली कर ले, मोह चली कर ले। भाई लोगों की लाइन लग गई, लेकिन न्यू नहीं देख रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, महात्मा क्या कहते हैं कि गली गली घूमत फिरे, कि गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले, और नरक सुरक के का परी हमें रुपया देओ। अब कैसे आगे गुरु कि हम पे कोई गारंटी ना नरक सुरक की। अगर तुमने जाके महात्मा से कह दी कि बाबा चेला बना ले, कि चेली बना ले, क्या बच्ची आ बच्चा, एक कंठी डाल, 100 रुपया लिया, धोती लंगोटी लिया, ले कंठी डाल, या तेल ले आते तू मेरी चेली है, मेरे चेला है, और मुँह पे कोई गारंटी ना है कि तू नरक में जाए कि स्वर्ग में जाए। तो रामायण में क्या लिख दिया कि गुरु अंध बदल कर चेला, यानी गुरु अंधा है, इसने भगवान को देखा नहीं, और चेला बहरा है जो गुरु की बात सुनता नहीं। गुरु अंध बदल कर चेला, और एक नहीं सुना एक नहीं देखा, और अंधा गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेला, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। तभी तक कहा है कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान। यानी संसार में तो ये कह देते हैं कि पानी पीजिए छान और गुरु कीजिए जान, लेकिन संत मत में उल्टा है, पानी पीजिए छान
पानी छान के कैसे पी लेंगे? हमारे गाँव में नाले को पानी ला दिया और छान के पी लेंगे? नहीं, ऐसा कहा है कि पानी पीजिए जानबूझ के पानी पियो कि सर्दी को मौसम में ठंड हो कि आरो को है कि मटका को है कि कौ नाले को कि कौ कुआ को कि कौ तालाब को है। पानी जानबूझ के पीना चाहिए कि मुझको ये सूट करेगा या नहीं करेगा। और गुरु कीजिए छान, यानी गुरु की छानबीन करनी चाहिए ये भगवान से मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। और तुमने वैसे ही बना लिया कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, तो अंधो गुरु और भैरव चेला और 2 मिनट में खेलम। फिर नानक साहब ने क्या कहा कि अंधो गुरु अगर बने वो लग 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के। एक बार गुरु नानक साहब अपने शिष्यों के साथ बाहर जा रहे थे, रास्ते में अजगर पड़ा हुआ था, किसी बांध से चोट आ गई थी, रास्ता चला नहीं जा रहा था, चींटियां जो खून निकल रहा था, हजारों चींटियां सड़क को लगकर काट रही थी, सड़क तिलमिला रहा था। गुरु नानक साहब वहां कर निकले, उनके शिष्य निकले तो उन्होंने देखा कि सब यानी तिलमिला रहा है, चींटियां खा रही है। गुरु से सवाल किया कि गुरु महाराज ये कौन से कर्म का बदला है जो इतनी चींटियां और यानी हजारों लाखों चींटियां सड़क को एक साथ खा रही हैं और सड़क छटपटा रहा है। गुरु नानक ने कहा अरे बच्चा छोड़ो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। यानी शिष्य हाथ पकड़ गए कि नहीं नहीं गुरु महाराज बताओ कौन से कर्म का बदला है। तब गुरु नानक ने कहा अरे के बच्चा ये अजगर पहले जन्म में ये भी इंसान था, ये भी मनुष्य था, और ये चींटियां हैं ये भी मनुष्य थी। इस अजगर ने जब इसका मनुष्य शरीर था तो इसने गुरु बनने का काम किया, ये झूठ मूठ का गुरु बना और इसने इतनी जो चींटियां हैं इनका भी मनुष्य शरीर था, इन सबको चेला बनाया। अब ये यानी सर्प हुआ, ये चींटी हुई और इससे बदला ले रही। तभी तो कहा है कि अंधो गुरु अजगर बने और लग 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के। तब गुरु नानक ने कहा कि ये बदला ले रहे हैं। अरे के गुरु महाराज तुमने हमारे जीवन को बर्बाद किया और अपने जीवन को बर्बाद किया, झूठ मूठ के गुरु बने और झूठे हम शिष्य बनाए और तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, ऐसा क्यों किया? हमको बदला दे। तो तभी तो कहा है कि गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए। गुरु जानबूझ करके नहीं छानबीन करके करना चाहिए ये मालिक से मिला हुआ है या नहीं है। देखो हमारी माता बहन देवियां जब घर में यानी 6 गुरु तो इंसान के होते हैं दुनिया में। हमारे महात्मा ने बताया कि प्रथम गुरु पितर माता जो है रक्त बीज के दाता, सबसे पहले गुरु तो माँ बाप है जिन्होंने हमको जन्म दिया। तो महात्मा कहते हैं कि उनके आदेश का पालन करो, उनकी सेवा करो, लेकिन वो आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, वो संसारिक गुरु। फिर क्या कहा? दूसरे गुरु बनी वो दाई, गर्भपात की मैल छुड़ाई। दूसरी गुरु वो दाई है जो सबसे पहले माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है, एक झिल्ली परतों में बंद आता है, माँ के गर्भ की गंदगी जब वो दाई लेती है, साफ करती है, गला धुलाकर सूखे कपड़े में लपेट कर माँ की गोद में देती है, तो दूसरा दर्जा महात्मा ने गुरु का दाई को दिया। तो महात्मा कहते हैं कि अगर रास्ते में कहीं दाई मिल जाए तो उसको भी प्रणाम करो, उसकी भी इज्जत करो, वो भी तुम्हारी गुरु है, लेकिन उससे भी तुम्हारी आत्मा की मुक्ति बच्चा बड़ा हुआ, 1 महीने का हो गया, तो घर वालों ने सोचा कि घर में सोलह सूतक हो गया, चौका बर्तन झाड़ू पोछा करो और रसोई बनाओ और पंडित को निमंत्रण दे दो, बच्चे का नामकरण संस्कार करवा दो। तो तीसरा गुरु नाम जो धारा और गांव देश के लोग तीसरा गुरु जो होता है जो नामकरण संस्कार करता है, जिस नाम को लेकर हम संसार नवाज से पुकारते हैं। तो महात्माओं ने कहा वो भी तुम्हारा गुरु है, वो भी कहीं मिल जाए उसकी भी इज्जत करो, उसको भी प्रणाम करो, लेकिन आत्मा का कल्याण उससे भी नहीं। फिर कहा चौथा गुरु जो शिक्षा देना तब संसारी मार्ग जीना। जब बच्चा बड़ा रह जाए 5-6 साल को स्कूल में भेज दे, जो स्कूल में भौतिक शिक्षा देते हैं वो भी गुरु हैं। तो महात्मा कहते हैं उनकी भी इज्जत करो,
उनको भी प्रणाम करो। वो संसार का रास्ता बताते हैं, संसार में चलने का यानी नियम बताते हैं, लेकिन आत्मा की मुक्ति उनसे भी नहीं। फिर कहा जब बच्चा 18-20 साल को हो जाए, जब शादी के समय जब आगे पंडित पूछे अरे क्या तुमने गुरु बना लियो तो नहीं बनायो, चले डाट जनेऊ डाट और आज के तू मेरो चेला है मैं तेरो गुरु, तो काके ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है और आज के तू मेरो चेला है मैं गुरु, जब तेरी शादी होगी गुरु बना लेगा। तो यानी 5वां गुरु जो दीक्षा दी ना, रामकृष्ण का स्मरण की ना, यानी वो भी तुम्हारा गुरु है, उसको भी नमस्कार करो, उसकी भी इज्जत करो, लेकिन आत्मा की मुक्ति उससे भी नहीं। फिर 6वां गुरु शादी है गई, औलाद संतान है, बुढ़ापा है, डोकरा की खाट 100-500 कटिक गई, और जब कोई दूसरा आदमी जाए जो के फलान सिंह भैया जय गुरुदेव राम राम, अरे वहां के भैया कौन सा के फलान हो कि का भैया के कसी नहीं भैया, अब कोई ना पूछे भैया जब शरीर में ताकती जब तो समय से खानो हमारी भैया रोटी दे समय से आप इज्जत कराई, तब तो भैया कोई पानी भर जाए तो भर जाए, 6 दिन को पानी भरो रे, कोई रोटी खा जाए तो खा जाए, ना खावे तो कोई ना खावे। वो रास्तागीर कहता है अरे भैया देख या दुनिया में कोई गाँव को ना है, यानी तू भाई को ध्यान दर हुई है परमात्मा। 6वां गुरु भरम सत्तोरा ओंकार से नाता, यानी 6वां गुरु संसार के भ्रम को खत्म करता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, यानी उसी का स्मरण करो। लेकिन महात्मा कहते हैं तो 6वें गुरु से भी जीव का कल्याण नहीं है, वो भी यानी संसार के आत्मा का उससे मुक्ति नहीं। लेकिन 7वां गुरु क्या कहा, 7वां गुरु सत्य शब्द रखावा और जहाँ का जीव तहाँ, यानी 7वें सदगुरु होते हैं भाई बहनों, वो भेद बताते हैं, वो सत्य शब्द रखाते हैं, वो मालिक का रास्ता बताते हैं, उनसे आत्मा का कल्याण होता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा, रामायण में भी लिख दिया कि सदगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला ना कोई, और माता पिता सुध बांधवा ये तो घर घर, यानी सदगुरु खोजनी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही, यानी 7वें गुरु से कल्याण होगा। 7 बहुत चीजें प्रेमियों, 7 बार हैं, 7 दीप हैं, 7 महासागर हैं, 7 ऋषि हैं, 7 भामन डाली जाती हैं, 7 गुरु होते हैं। अब देखो जब तक 7वीं भामन ना डले, जब तक यानी कोई बच्ची अपने बाकी ना हो पति की, जब घर में भामर पारे का बच्ची की, तो पहली भामर पे हमारी माता देवी का बोले कि मेरी पहली भमरी आ रही तो बेटी पापा, और 6 भामर तक बोलेंगी मेरी 6वीं भमरी आ रही तो बेटी बाबुल की बाबा की। लेकिन जब 7वीं भामर डलती है, अगर 6 भामर तक कोई बेटी और बेटा वाली में झगड़ा हो जाए और वो कह दे कि नहीं मैं मेरी छोरी ना भेजूं, तो यानी उसकी शादी अधूरी है, शादी पूरी नहीं है, वो पति की नहीं हुई है, वो अपने बाबुल की है, अपने बाप की है। तो जब 7वीं भामर डल जाती है तब क्या कहते हैं कि मेरी 7वीं भमरी आ रही है, अब तो बेटी साजन। जब तक भाई बहनों सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आत्मा कुंवारी है, जीवात्मा की शादी अधूरी है, हमारा गुरु अधूरा है। जब सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे तो आत्मा का सच्चा पति, सच्चा मालिक तभी मिलेगा, और हमारी आत्मा की मुक्ति और आत्मा का कल्याण बिना सदगुरु के नहीं। तो प्रेमियों भक्त के सदगुरु ये छोटी मोटी चीज नहीं होती है प्रेमियों। सदगुरु जब सदगुरु मिल जाएंगे, देखो सदगुरु कैसे होते हैं, ये हर समय जिस दिन नामदान दे देते हैं, नाम की दौलत दे देते हैं, उसी दिन से सदगुरु उस जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, 24 घंटे अंग संग रहते हैं। हमारे गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों तुम तो जय गुरुदेव बोल करके और यानी प्रचार पर निकल पड़ो। जब हमने साई गुरु से प्रचार किया उस समय की बात बता रहा हूँ, गुरु महाराज ने आदेश दिया, जब गांव गांव जाते थे 3 कार्यक्रम रखते थे, होली का, भंडारे का और गुरु पूर्णिमा का, हर कार्यक्रम के पर्चे सब आके जिले में और तहसील अध्यक्षों को देकर के गांव गांव में पर्चे भेजे जाते थे। उस समय गुरु महाराज आदेश देते थे, अरे अपनी साइकिल लेकर के पैदल निकल पड़ो,
तुमको रात को भूखा नहीं सोने दूंगा बच्चा, ये गुरु महाराज के वचन है। अरे बच्चा, अगर तुम्हारे कांटे लगने वाला होगा, जहाँ तुम्हारा पैर पड़ेगा वहाँ कांटा पड़ा हुआ है, तो अरे बच्चा तुमको कांटा नहीं लगेगा, मेरा हाथ होगा कांटे पर और मेरे हाथ के ऊपर तुम्हारा पैर, लेकिन कांटा तुमको ऐसे सत्संग होना है कि हर जगह मदद करते हैं, ऐसी चीज नहीं है प्रेमियों। एक बार तुम यानी देखो तो सही, एक बार यानी थोड़ी इनको याद करके तो देखो, जब तुमको मालूम पड़ जाएगा कि कौन भक्ति होती है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए जय गुरुदेव नाम को जगाया। जय गुरुदेव नाम में पूरा पावर डाला और प्रचार किया कि इस कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है, और जहाँ तुम इसको याद करोगे उसी जगह तुमको मदद मिलेगी। और लास्ट में तो गुरु महाराज ने ये कहा, अरे बच्चा जब तुम किसी मुसीबत में, साईं महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा जब तुम किसी मुसीबत में जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। साईं महाराज ने कहा मैं मिलूंगा, तुम जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा। ये साईं महाराज ने अपने मुखारविंद से मन से कहा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब तुम जय गुरुदेव बोल के भजन करोगे, जब तुम्हारे सिरा ले आकर के बाबा जी खड़ा नहीं हो तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, ऐसी चीज। तो देखो प्रेमियों, आगे समय बहुत खराब है, बीमारियों मुसीबतें आ रही। बाबा जी उनसे आगाह कर रहे हैं कि अगर आप शाकाहारी हो गए और आपने मालिक का भजन कर लिया, संसार की तरफ से खराब कामों की तरफ से रास्ता बदल दिया, तो उस खराब समय में आपकी भी रक्षा हो जाएगी। यानी गुरु महाराज मन से कहते थे, अरे देखो वो सूरदास जी महाराज लिख गए कि रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी के पद में सूरसागर में लिखा हुआ प्रेमी, जो यही हरियाणा में, जिन्होंने उनकी जन्मभूमि हरियाणा के अंदर है, कोई सी छोटा सा गांव है, वहाँ पैदा हुए थे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। तो उन्होंने अपने सूरसागर में लिखा है कि रे मन धीरज क्यों ना धरे और सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे प्रजा बहुत मरे। ऐसा होगा प्रेमी, चारों तरफ वो काल फिरेगा और यानी पापी कुटिल कुकर्मी लोगों का यानी धरती पर विनाश होगा। जब कलयुग में, कलयुग जाएगा कुछ हजार वर्षों के लिए, और जब कलयुग में सतयुग आएगा तो यानी सारा धन वैभव, जब जब युग परिवर्तन हुआ तब तब धरती पर विनाश हुआ। या आप सतयुग की बात देख लो, या त्रेता की बात देख लो, या द्वापर की बात देख लो। जब जब युग परिवर्तन हुआ, सतयुग यानी समाप्त हुआ, त्रेता लगा, जब यानी बहुत बड़ा विनाश हुआ, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष मारे गए, धरती पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और जब यानी त्रेता का अंत हुआ तो राम रावण का युद्ध हुआ, बहुत बड़ा धरती पर विनाश हुआ। ऐसे ही जब द्वापर का अंत हुआ, जब यानी कलयुग आने वाला था, उस समय यानी महाभारत हुआ, तो धरती पर बहुत बड़ा विनाश हुआ। तो इस समय जब कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा, तो धरती पर भाई बहनों बहुत बड़ा विनाश होगा, छोटा मोटा विनाश नहीं होगा। ये बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं। और वो सूरसागर में सूरदास जी लिख गए, रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर है सो योग पर है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल खड़े, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे प्रजा बहुत मरे। ऐसा होगा तो धरती पर चौथे हिस्सा की जनता रह जाएगी, पापी कुटिल कुकर्मी इससे मिट जाएंगे, सब यानी त्यागी तपसी भजनानंदी होंगे, तभी तो सतयुग आएगा। रामायण आप लोग रात दिन पढ़ते हो, रामायण यही तो कह रही है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हम ध्यान करें भक्तरानी। यानी सतयुग के अंदर तो सब योगी विज्ञानी यानी सब महात्मा होंगे, त्यागी तपसी होंगे, भजनानंदी होंगे। तो सतयुग ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा, पहले धरती पर विनाश होगा। फिर सूरदास जी ने क्या लिखा कि 6 वर्ष लग सतयुग आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण पूर्वन पृथ्वी फूले, धर्म की वेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे और सूरदास जी हर की लीला तारे नहीं, प्रेम धीरज क्यों ना। फिर दूसरे पद में लिखा सूरदास महाराज ने
कि रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास अपने मन को समझा रहे हैं, अरे मन धैर्य रख, ऐसा होगा, क्यों घबरा रहा है, क्यों चिंतन कर रहा है। रे मन धीरज क्यों ना धरे। संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चले, माघ मास संवत्सर व्यापे, सावन ग्रहण करे, एकादशी को नक्षत्र छे, अरग को चंद्र चढ़े, उड़ विमान अंबर में जावे, गिरे गिरे युद्ध करे और मारो तो फेंके जग में, पड़ जा बहुत मरे और 2 को सिखा हो जाती, कंठ को तेज मरे और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला कार्य नहीं। अरे धर्म 2056 के बाद का कहा, अब क्या चल रहा है 2079 सूरदास जी महाराज। यानी 2000 से पहले क्यों नहीं कहा, यानी 3000 क्यों नहीं कहा, 2056 ही क्यों कहा। उन्हें मालूम है कि उसके बाद ही कोई कार्य होगा, तो उसमें क्या होगा, सारी चीज बताई। विमान आकाश में जाएंगे, जहरीले कीटाणु बमों की बरसात होगी, लोगों की सांस में जहरीली यानी गैस जाएगी और धड़ाम से लोग 5 मिनट में यानी जमीन पर गिर जाएंगे और राम नाम सत्य हो जाएगी, लाशों के ऊपर लाशों का बिछैया हो जाएगा। यानी उन्होंने लिखा कि 2-10 कोस शिखा हो जाती, कंठ को तेज मरे, यानी 12-12 कोस पर दियो दिखाई देगा, लोगों के गले सूख जाएंगे लेकिन आवाज को इंसान नहीं सुनेगा। यानी इतना भयानक समय आएगा, 12-12 कोस तक आदमियों का निशान नहीं चलेगा। गुरु महाराज मन से बोले, अरे बच्चा, सूरदास ने 12 कोस की कहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि 20-20 कोस पर चिराग दिखाई। 20 कोस होता है 7 किलोमीटर प्रेमियों। और ये समझ लो, गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। रात को सोएंगे जब कुछ और जगेंगे जब कुछ। क्यों? कि पहले तो ऐसा युद्ध था, राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ, महाभारत मैदान में हुआ, हरणाकश्यप यानी हरि का युद्ध मैदान में हुआ। उस समय तो एक रावण, एक कंस और एक हरणाकश्यप था। आज गुरु महाराज ने बताया कि आज तो घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। आज इतने रावण कंस मारने के लिए इतने राम और कृष्ण कहां से आएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा अब यानी कलयुग का जो महाभारत होगा, जो कलयुग का यानी विनाश होगा, वो किसी मैदान में नहीं होगा, वो आंगन आंगन में होगा, वो घर घर में महाभारत होगा। अपने कर्म की ही तलवार बनेगी और अपने कर्मों के कारण ही यानी घर घर में महाभारत होगा और लोग मारेंगे, यानी घर घर में महाभारत होगा। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। ये सारी चीज तो यानी बहुत समय पहले देखो प्रेमियों, भगवान राम ने त्रेता में बता दिया था। भगवान राम ने त्रेता में सीता को बैठाला, सारे अयोध्यावासियों को बैठाला और भगवान राम ने कहा जो सारंगी बाई गावे आवे ना गाम गाम, हम इनकी झूठी समझे जो गावे कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना, तुन का कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी, बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जब वे लोग सारंगी में गावे और एक बार लावे पर्दा से बहुत बड़े, वे दूसरे चले जब ये काके ऐसो कर्म करेगो ऐसो फल मिलेगो, कोलू में पेड़ हो जाएगो ऐसो होगो। और देखो ऐसा समय आ जाएगो, सास बहू की नहीं मानेगी, बहू सास की नहीं मानेगी, बहू की छुट्टियां सास के हाथ में और सास की छुट्टियां बहू के हाथ। वे प्रदान पर दिखाए करे, जब हम झूठी माने करे और धर्म करेगो, जो बैतरणी नदी में गाय की पूंछ पकड़ के पार उतर जाएगो, वे दिखाई करे प्रदान पैसी जब हम छोटे छोटे। लेकिन वो समय अब सामने सारा देखो कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। अब तुम देख ही रहे, अब बाप कोई बेटा के कछु कह दे के लाला या खाने क्यों खराब कर रहे हो तो फटकार देगो, अरे चुपचाप के लाला हमने बड़ी मेहनत के करो हो जाओ करो हमको ना करो, अब तो हमारा तरीका तो होगा हम करेंगे जैसे फटकार। फिर आगे क्या कहा, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हरि भक्त निर्धन होंगे। भगवान राम कह रहे
कि सीता जी सुनो, कलयुग में काले तो मन रह जाएंगे और काले धन रह जाएंगे। और काले मन कैसे है? अब रात दिन हम रामायण पढ़ रहे हैं कि वनवास तो केवल राम को हुआ था भाई बहनों। जब राम के वनवास की बात सीता ने सुनी तो सीता कहने लगी कि जहां मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे पति जा रहे हैं वही उनके साथ में बन जाऊंगी। तो भगवान राम ने बहुत समझाया सीता को, अरे देवी सीता, वहां तुम्हें फूलों का बिछौना गद्दा नहीं मिलेगा, गलीचे नहीं मिलेंगे, खाने को 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, जमीन पर सोना होगा, कंदमूल फल ऊपर के फल खाने होंगे। तब सीता ने क्या कहा? रामायण में क्या लिखा हुआ है कि जल बिन मीन नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने जवाब दिया भगवान को, हे मेरे स्वामी, हे मेरे पतिदेव, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जैसे जल के बिना बारी बेकार है, ऐसे ही अपने संसारिक पति के बिना पत्नी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कोई भी कष्ट उठाना पड़े लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, वनवास राम को हुआ, अपने पति की सेवा के लिए सीता 14 वर्ष के लिए वनवास चली। घर का आनंद सुख छोड़ के वनवास चली गई। और आज हमारी माता बहन देवियों को क्या हो गया? हम रात दिन सत्संग सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, हम भागवत सुन करके आते हैं और घर में आके खाट पर बैठ गए और हमारा यानी पति कहीं बाहर से आ गए, बार हम तो कह दे कि ना सुन रही का, यानी काई कह रहेंगी कि एक लोटा पानी भर दीजो। अरे उनकी मेरे बस की नाम है तो पल्ले कोने थे, भागवत सुन के आएंगे तो पे तो पी ले। आज ये हालत हो रही है। फिर भागवत और सत्संग सुनने से क्या फायदा जब एक पति के आदेश का तुम पालन नहीं कर सकती? तो भागवत, रामायण, गीता, कुरान, पुराण सत्संग सुनने से क्या? या कान में सुनो और या कान में के निकाल लियो, कुछ नहीं। जब तक कोई चीज पर अमल नहीं करेंगे, जब तक कोई काम मानने वाला नहीं। और देखो वनवास तो राम को हुआ। भाई लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष नारी और नींद को त्याग करके, यानी सोए भी नहीं लक्ष्मण 14 वर्ष तक, अपनी पत्नी को त्याग दिया और नींद को त्याग दिया। 14 वर्ष वनवास जंगल में अपने भाई की सेवा की। और आज क्या हो गया? आज क्या प्रवृत्ति हो गई? भाई भाई के प्रति ये प्रवृत्ति हो गई, भाई भाई के खून का प्यासा है, भाई भाई का सोच ऐसा हो गया कि अगर ये मेरा छोटा बड़ा भाई खत्म हो जाए तो या की जमीन जायदाद या की धन प्रॉपर्टी मेरे छोरान के नाम है जाए। कोई बाहर को आदमी आवे, बताऊं वो एक खेत है, एक मकान है, एक गाड़ी घोड़ा है, तो कोई बड़ी शादी हो और 4 पहिया की गाड़ी 10-20 लाख नगद मिले, ये भाई भाई की प्रवृत्ति हो गई। लेकिन महात्मा प्रेम सिखलाते हैं प्रेमियों, ये प्रेम यानी प्रेम के बंधन में बांधने के लिए महात्मा है। भाई पैसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चीज है भाई? इंसान कहां से होता है? तो महात्मा प्रेम सिखलाते हैं, कहाँ की ईंट कहाँ का रोरा और भानुमती ने कुनवा। जहाँ भी यानी गुरुदेव वाले, जाकट वाले, काट वाले, टोपी वाले, किसी प्रांत, किसी जिले, किसी मुल्क के हो, जहाँ मिल जाएंगे, कितने प्यार से मिलेंगे। और ऐसे समझ लो कि जाने गुरु महाराज स्वयं मिल गए। कितना प्यार हमारे गुरु महाराज ने इनको सिखाया। तो यहाँ तो प्यार प्रीत सिखलाई जाती है भाई बहनों, लेकिन आज प्रवृत्ति का क्या हो गई? इंसान के भौतिकवाद की तरफ जोड़ रहा है। हाय पैसा, यानी मान जा, सम्मान जा, इज्जत जा, धर्म जा, कर्म जा, भाईचारा जा, समाज जा, तो यानी रिश्तेदारी खत्म हो, लेकिन क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इज्जतों चली जा, लेकिन आना चाहिए पैसा। भाई खत्म हो, यानी कुटुंब परिवार खत्म हो, रिश्तेदारी खत्म है जाए, और लेकिन पैसा चाहिए। और पैसा कुछ नहीं है धर्म प्रेमी, कुछ नहीं है। यानी पैसे से मान थोड़ी होता है इंसान, या किसी जाति धर्म में बड़े में जन्म लेने से महान नहीं होता है।
अरे महात्मा कहते हैं इंसान अपने यानी कर्मों से, अपनी वाणी वचन से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपने रहन सहन से महान होता है। देखो रैदास तो जाति के